अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रीवियस रिजल्ट्स रिविजिट। ये आपके रिजल्ट्स वही हैं जो आपने लेक्चर नंबर 6 में किए थे। अब यहाँ पे क्यों कराए जा रहे हैं ये मैं रीजन बताने लगा हूँ। फिलहाल पढ़ते हैं। वो कहता है जी आपके पास कोई ग्रुप है, यानी कि चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाइड हैं। एक्स को इसका एलिमेंट है, एम एन साहब जो हैं ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। बाइनरी ऑपरेशन कहता है अगर एडिशन, देखें इफ का मतलब है गिवन, अगर बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एडिशन है तो फिर वो कहता है कि ये जो आपके पास शक्ल है ना, ये देख लें, ये आपने लेक्चर नंबर 6 में किया था। और क्विकली थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करें, मैं बताऊं या ना बताऊं। एक्स पावर एम का मतलब है एक्स इज मल्टीप्लाइड एम टाइम्स, दिमाग में तो ये आता है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि एक्स फिर आगे एक्स फिर आगे एक्स आखिरी एक्स और सारे हैं टोटल कितने एम, तो लेकिन जब एक्स स्क्वायर भी कहते हैं तो एक्स स्टार एक्स होता है, अंदर बाइनरी ऑपरेशन होता है। यहाँ पे भी है जो कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहता है कि यही वाली चीज जो है अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो ये बन जाएगी। यहाँ पे चले जाएं आप, ये है एक्स इज ऑपरेटेड एम टाइम्स, ये भी वही है, ये भी एक्स इज ऑपरेटेड एम टाइम्स है, लेकिन अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो एक्स इज एडेड एम टाइम्स है। अब आप कहेंगे जी एक्स को एम टाइम्स ऐड किया तो एम एक्स कैसे हो गया? देखें एक्स प्लस एक्स करें तो क्या आता है? 2x। दो बार ऐड किया तो 2x आ गया। एक्स को 3 बार ऐड करें तो क्या आता है? एक्स प्लस एक्स 3x। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक्स इज एडेड एम टाइम्स है तो एम एक्स हो गया। ये जो चीज है ये बन जाएगी एक्स इज एडेड एन टाइम्स, और ये वाली चीज बन जाएगी एक्स इज एडेड एम प्लस एन टाइम्स। तो देख लें एडिशन अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो यही शक्ल ये बन जाएगी। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके मुताबिक इस इक्वेशन को हमें एडजस्ट करना होगा। इन चीजों को समझ लें तो इस कोर्स की एब्स्ट्रैक्ट नेचर खत्म हो जाती है। सिमिलरली इसको देखें, यहाँ पे वो कह रहा था जी एक्स एन का जो इनवर्स होता है वो इनवर्स को ही एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, या इनवर्स को ही एन टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स पावर एन क्या है? यहाँ पे तो एन एक्स है, ठीक है जी, ये तो मैंने आपने फर्स्ट वाले में बता दिया, फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे एक्स एन का इनवर्स है तो यहाँ भी एन एक्स का इनवर्स है, तभी -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है क्योंकि एडिटिव इनवर्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनवर्स इज ऑपरेटेड एन टाइम्स। तो यहाँ पे देख लें ये भी वही चीज है, ये इनवर्स साहब है तो इसको ऐड किया हुआ एन टाइम्स। ठीक हो गया? ना समझ आई दोबारा सुन लीजिएगा। अब जरा ये देख लें, यहाँ पे हमने कहा था जी एक्स इज ऑपरेटेड एम टाइम्स, उधर फर्दर पावर एन है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और बेशक आप ये वाली एन वाली पावर नीचे रखें, इसको ऊपर ले जाएं, लेकिन अब जो शक्ल बनेगी वो ये है। यहाँ पे है जी एक्स इज ऑपरेटेड एन एम टाइम्स, यहाँ का मतलब है एक्स इज एडेड एन एम टाइम्स। तो पहले बेशक एम टाइम्स ऐड कर लें फिर एन से हिट कर लें, या पहले एन टाइम्स ऐड कर लें फिर एम से हिट कर लें, तो आपके पास ये वाली चीज ये बन जाएगी। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? ये पहली वाली चीज ये शक्ल इख्तियार करेगी, दूसरी वाली ये करेगी, तीसरी वाली ये करेगी, ये है जी रिस्पेक्टिवली। अब नोट पढ़ लें, वो कहता है इन एडिशन ऑपरेशन x पावर n विल बी रिटन एज nx इज इक्वल टू x प्लस एंड सो ऑन x, ये n टाइम्स है। जो मैंने जुबानी बोला था यहाँ पे लिख भी दिया, अब तो उम्मीद है पता लग गया होगा। अब ये जो सेकंड वाला है ना, इसको मजीद डिटेल यहाँ पे बताई हुई है जो मैंने जुबानी बोली थी कि ये जो चीज है इसका मतलब है कि इनवर्स ऑफ x एडेड n टाइम्स। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। ठीक हो गया जी? एंड सिमिलरली अदर्स, यानी कि इनकी बात कर रहा है जो मैंने बता दिया। तो उम्मीद है कि अब पता लग गया होगा, इनको दोबारा सुन लीजिएगा। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिहाज से हमें इक्वेशन को एडजस्ट करना होगा। ये चीजें अभी से समझें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। अब आ जाता है जी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ जज तो आपको पता है, ये है जी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, वो तो हुक्म होता है, यहाँ पे हम हुक्म नहीं दे रहे। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब है कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, और जारी बात है फिर फाइनाइट ग्रुप की बात हम करेंगे तो सेंस बनेगी। ये ले मैंने एक तरह से टॉपिक करवाई दिया, अब यहाँ से पढ़ लें। कहता है इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन्फिनिट नहीं है। फिर वो कहता है ऑर्डर, ये देख लें ये नोटेशन है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ना लीजिएगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये नोटेशन यूज की हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर होता है जी का इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये एग्जांपल ले लें। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गई? देखें वही मैं कहता हूं, अगर साथ साथ काम करेंगे तो इशू ही नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम सेट 1 था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 यही था। आपका जो प्रॉब्लम सेट 1 था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 यही था। ना सिर्फ आपने निकाले थे भी ये, तो आपके पास 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, आपने बकायदा प्रूव किया था कि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और बकायदा आपने बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ग्रुप टेबल भी बनाया था। याद आ गया? जिन्होंने किया होगा उनको जरूर पता लग गया होगा। तो ये बनता है आपके पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बैरल थोड़ी डिटेल में यहाँ मजीद दूंगा अगली स्लाइड पे। फिलहाल ये करें कि इसको ग्रुप एक्सेप्ट करें, बल्कि एक्सेप्ट का पता होना चाहिए। जो मैं रेफरेंस बार बार दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम सेट 1, वहां से पता होना चाहिए।
ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, फिर काउंट करें 1 2 3 4। और आपके पास जो था ऑर्डर, क्या था ऑर्डर ऑफ द ग्रुप? वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4। क्यों? कि 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आयोटा दिमाग से निकला हुआ है तो पहले तो पेज नंबर देख लें जी। ये मुबारक हो, हाफ सेंचुरी हो गई है, बुक के पेज नंबर 50 पे आप पहुंच चुके हैं। तालियां, हाफ सेंचुरी। अच्छा जी, अब यहां पे आपके पास आयोटा साइन कौन है? अपना अंडर रूट -1 आ गया। ठीक है जी, अंडर रूट -1 आयोटा। आगे चलते हैं। ये लें जी, अब वो रिकॉल कह रहा है। देखें, रिकॉल मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि सच बोलना अच्छी बात है, इसलिए कि ये हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रॉब्लम सेट 1। अब तो मैंने कई बार रेफरेंस दे दिया। ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये लें जी, ये ठक करके वजह तीर, कहता है सी द ग्रुप टेबल। ये लें जी, तो जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ था। ये ग्रुप टेबल है। और ग्रुप टेबल कैसे बनता है? ये चारों एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा यहाँ पे लिखे जाते हैं और इनको फिर वर्टिकल भी लिखा जाता है। अब ये जो चीज है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। 1 को 1 से किया, ये चीज आ गई। 1 को तो सारी बात है, चारों से करोगे तो वही चीज आएगी, और 1 ही इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 को करेंगे तो इन सबको नेगेटिव करके लिख दें। ये -1 हो जाएगा, इसकी जगह लिखें जी +1, इसकी जगह माइनस आयोटा, इसकी जगह जी आयोटा। हाँ, अब आयोटा आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर विच इज -1, क्योंकि आयोटा है अंडर रूट -1। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस +1। ठीक हो गया जी। माइनस आयोटा को भी इन सबसे हिट कर लें, तो इसके साथ करेंगे तो वही आएगा, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि +1। इसको जब इससे हिट करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर और ये -1। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया हुआ है, ये चले आगे देखते हैं। ये ले जी, मैंने बता दिया, अब बता रहा हूँ ये ग्रुप टेबल है। अब देख लें, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं फिर रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम सेट 1 था उसका क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको टेबल से नजर आ जाना चाहिए कि ग्रुप है। क्यों? कोई पूछता है अच्छा जी बाइनरी ऑपरेशन कैसे नजर आ रहा है? अब ये देखें, ये जो आपके पास 16 एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 16 ही आ रहे हैं ना? क्या इनके अलावा है कोई? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, जो तीसरा है उसी सेट में से आए। दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, जो तीसरा है उसी सेट में से आए। तो आप ये देख लें, ये जितने भी आपके पास आ रहे हैं 16 के 16 एलिमेंट्स, मैं 16 इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे 16 नजर आ रहे हैं, वैसे रिपीट हुए पड़े। ये देखें, ये देखें, ये वही है, ये वाला ये वही है। ये 4 ये वाले, 4 ये वाले, 4 ये वाले, 4 ये वाले, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, क्या इनमें इन चारों के अलावा कोई है? नहीं ना, तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। एसोसिएटिव लॉ तो वैसे ही हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, वो भी हो गया। आ गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये 1 है। 1 को जिससे मर्जी हिट करें तो यहाँ पे देख लें, इनमें से तो वही एलिमेंट वापस आता है। आगे आ गया क्या चीज? इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो ये लें, 1 का तो 1 से करें तो ये वही चीज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देख लें ये 1 भी आ रहा है। -1 का जो आपके पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा, दोनों को हिट करें 1 आ गया। इसी तरह से आयोटा का क्या होगा? माइनस आयोटा होगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर और -1 इंटू -1 +1। ठीक हो गया जी। माइनस आयोटा का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सॉरी, बता आयोटा होगा, अभी हम बात की है। ये जब इससे हिट होता है तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लें, क्या ये ग्रुप एबिलियन है? और वो बात करते हैं बिलियन की। वो कहता है जी ग्रुप एलिमेंट्स आर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, x⁴ = 1। इसी को सॉल्व किया था। ये ले जी, मैंने कर ही दिया, x⁴ = 1। और यहाँ पे देख लें, 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो फैक्टर्स बन जाएंगे x² - 1 इंटू x² + 1। ये वाला फैक्टर जब आप 0 करेंगे तो +-1, इसको जब आप 0 करेंगे तो प्लस माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लें, इसको जब 0 करेंगे तो x² + 1 आ जाएगा आपके पास 0, x² आ जाएगा -1, x आ जाएगा ±√-1, और ±√-1, इसमें √-1 का आयोटा लिखें तो +- आयोटा। ये 4 रूट्स आ रहे हैं। अब एक चीज जरा ध्यान से सुने, ये कोर्स मुश्किल क्यों लगता है? मैं रीजन बताता हूँ, ये नहीं कि उससे मुश्किल हो जाए, समझने की कोशिश करें। ग्रुप की तो डेफिनेशन आपको पता है। अब कोई देता है जी एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर से, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े तो मुसीबत आ गई, नहीं समझ आएगा। देख लें, इसलिए मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है। वैसे एक चीज ध्यान से सुन लें, जो अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहें कर लें, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा हुआ है वो कर सकते हैं। जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो ग्रुप बनता है। nth रूट ऑफ यूनिटी कह रहा हूं, बेशक वो थर्ड रूट हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ, जो मर्जी, nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा उनके लिए इश्यू होगा, इसलिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और इस कोर्स का प्री रिक्विजिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। तो वही मैंने कहा था कि एग्जाम्पल कहाँ से दी जाती है, इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स लोग नंबर थ्योरी से दे देते हैं। अब नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी फिर समझ नहीं आएगी। तो मैं भी आगे जाके एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले नंबर थ्योरी का उतना हिस्सा कराऊंगा जिसकी जरूरत है। कुछ लोग एग्जाम्पल्स दे देते हैं जी मैट्रिसेस की, वो मैंने भी दी हैं क्योंकि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट था मैथ 103 यानी कि इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा, और कुछ लोगों ने तो लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल ऐसी जगह से आए ना जिसकी पहले से बैकग्राउंड है, फिर मजा आएगा। तो ये देख लें, ये तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है वो भी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल यहां तक हो गया, अब आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये तीर आया है जो बता रहा है हाँ जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि इन सब की पावर 4 लें तो आता है 1, 1 पावर 4 तो 1 ही होता है, -1 पावर 4 ये भी 1 है, आयोटा पावर 4 वो भी 1 ही बनता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 यानी कि +1, और माइनस आयोटा के पावर 4 वो भी आपके पास जो होता है 1 ही होता है, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, आयोटा पावर 4 1, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, आगे जाने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था ना प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां मैंने कहा था कि प्रूव करें कि जो ग्रुप आपके पास है ना ये वाला, ये एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप से क्या मुराद है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, यानी कि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कॉमोटेटिव है। मैंने कहा था कि जो टेबल बना हुआ है ना इसका ये जो डायगोनल है इसके अक्रॉस सिमेट्री है, तो इससे पता लगता है कि ये आपके पास एबिलियन ग्रुप है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लगा था। तो फिलहाल देखें, बड़ा सिंपल अल्फाज में बताने लगूं। सपोज करें इसको मैट्रिक्स तस्वर करें, वैसे ही मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जैसे मैट्रिक्स को कहते हैं ना रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो ये भी तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ही है। इसको डायगोनल लें, अब देख लें सिमेट्री है कि नहीं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, उसके बाद यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा, 1 1। अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको यूं तस्वर कर लें, ये फर्स्ट रो ले लें, ये सेकंड रो ले लें, ये थर्ड रो ले लें, ये फोर्थ रो ले लें, इसको फर्स्ट कॉलम ले लें, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, इसको फोर्थ कॉलम। ये 16 एलिमेंट्स की बात करूं मैं, इनको नहीं इन्वॉल्व कर रहा। ठीक हो गया जी। अब सिंपल देखें, ये एंट्री क्या बनती है, ये बनती है जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये बनती है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों सेम है ना। इसको देखें, ये क्या बनती है, ये बनती है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये क्या बनती है फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, सेम है ना। ये कौन सी बनती है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेम है ना। एक तो ये हो गया, लेकिन सेम होने से कैसे पता लग रहा है, अब इसको पिक करें जरा ऐसे, ये कहां से आ रही है, -1 को जब मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया ये तब आ रही है, ये कहां से आ रही है, आयोटा को जो मैंने -1 से किया तब आ रही है, और दोनों सेम है, यानी कि -1 को आयोटा से करूं तब भी वही नंबर आ रहा है, और अगर आप आयोटा को -1 से करें तब भी वही नंबर आ रहा है। तो प्रूफ क्या हो गया कि -1 इंटू आयोटा इज सेम एज आयोटा इंटू -1, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह बाकी किसी एलिमेंट को भी आप देख सकते हैं, इसको देख लें, माइनस आयोटा को आपने 1 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये कब आ रहा है, ये आ रहा है जब 1 को माइनस आयोटा से किया मल्टीप्लाई, उससे ये आ गया। तो ये देख लें, ये मतलब था मेरा कि जी सिमेट्री अक्रॉस द डायगोनल, अगर ये एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं इनसे तो ये एबिलियन ग्रुप कभी भी ना बनता, कभी भी ना बनता, क्योंकि A स्टार B स्टार A कभी होता ही ना। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। तो ये था मेरा मतलब कहने का। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है जी आपके पास ग्रुप है, X को इसका एलिमेंट है, वो कहता है X इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट x पावर n इज इक्वल टू e। अब पहली चीज तो ये देख लें कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी, वो बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। पहले हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब पहले तो डिफरेंस देख लें, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, वो कहता है जी x कोई एलिमेंट है, और फर्दर वो कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर है, कि आप वो जो इंटीजर है वो पावर बना दें उस एलिमेंट की तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो कहता है इफ सच एन इंटीजर एग्जिस्ट देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड, जो सबसे छोटा होगा, सच दैट x पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये इसकी नोटेशन है। अब ये चीज फिलहाल तो तंग कर रही होगी, पता ही नहीं इसका, तो एग्जाम्पल करें। ये देखें, ये वही ग्रुप है ना 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब वो कहता है ऑर्डर ऑफ 1 1 है, बेशक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पावर 1 इज 1, तो भाई हमने कह दिया जी कि ऑर्डर ऑफ 1 1 जो कि ये पावर है। नहीं पता लग रहा, थ्योरी देखें। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ प्लीज थ्योरी देखा करें। वो कहता है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट x पावर n इज इक्वल टू, क्योंकि आप यहाँ कह सकते हैं सर 1 का स्क्वायर भी तो 1 है, 1 का क्यूब भी तो 1 है,
1 पावर 4 भी तो 1 है, तो 1 क्यों लिया है हमने? सबसे छोटे वाला लेना है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ये लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n सच दैट x पावर n इज इक्वल टू e, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n सच दैट x पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरह से ऑर्डर ऑफ -1 2 है, क्यों? -1 की पावर 1 -1, वो 1 नहीं आता। आइडेंटिटी देख लें, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये पता होना चाहिए। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 यानी कि +1, वो आइडेंटिटी है। तो सबसे छोटा तो यही है, आप कहेंगे जी -1 पावर 4 करें वो भी 1 है, -1 पावर 8 करें वो भी 1 है, लेकिन हमने सबसे छोटा लेना है। क्यों? ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n सच दैट x पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आयोटा की जो आपके पास ऑर्डर है 4 है, पहले देख लें आयोटा पावर 1, आयोटा 1 तो नहीं आया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब बनेगा आपके पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस आयोटा, वो भी नहीं बना 1। आयोटा पावर 4, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 यानी कि 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आयोटा स्क्वायर -1 कैसे हुआ? आयोटा अंडर रूट -1 था, तो आयोटा पावर 4 आपके पास आया आइडेंटिटी। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 4 है सच दैट कि उसको हम आयोटा की पावर बनाए तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा हो गया 4। इसी तरह जो आपके पास ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा है, ये भी 4 है। कैसे? पहले तो यहां देख लें, माइनस आयोटा पावर 4 आपके पास क्या आ रहा है? ये क्योंकि अब माइनस है तो -1 पावर 4 तो 1 ही होता है, आयोटा पावर 4 ये ऊपर वाली चीज बन गई, ये आइडेंटिटी आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें ये देख लें, अगर आपने बुक देखनी है कहां पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो पेज 59 है, आपकी बुक का पेज 59 है। आगे जाने से पहले एक चीज नोट करें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर वही है जो ग्रुप का ऑर्डर है। ध्यान से सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 4 था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर वही है जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। इनका ऑर्डर फर्क था, इनका भी ऑर्डर फर्क था, फर्क से मुराद के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर वही है जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। ये खास तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और ये अगली स्लाइड या उससे अगली स्लाइड पे दोबारा जिक्र खैर होगा, तो आए आगे चलते हैं। यहां से उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ लें, वो सबसे छोटी पावर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, कि वो पावर ली जाए उस एलिमेंट की और आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ये आ गया जी साइक्लिक ग्रुप। वो कहता है अ ग्रुप जी साइक्लिक या कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू जी सच दैट g को अगर इस तरह से लिखा जाए। अच्छा, आगे जाने से पहले ये मैं बता दूं, ये वर्ड जो साइक्लिक है ना, ये इस तरह का है जैसे लगता है जी कि ये पहिया चल रहा है। कहते हैं ना, आज आज बैजा साइकिल थे, आजा बैजा साइकिल थे, एक पॉइंट जहां से घुमा वहीं पहुंचा ये जी साइकिल। ऐसे ही हालात होंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे ही हालात होंगे, क्योंकि ये ग्रुप इस तरह का है कि एक एलिमेंट x होगा, उसकी पावर लेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये एक तरह से मैंने टॉपिक कर दिया है, लेकिन जारी बता समझाना जरूरी है। वो कहता है इफ देयर इज एन एलिमेंट x सच दैट g इसके बराबर होगा, यानी कि x को कहते हैं जनरेटर। अब मैं जरा तेज जा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा समझाता हूँ। इस तरह का ग्रुप हो कि जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं बाय टेकिंग द पावर ऑफ x। सिंपल बता रहा है, एक x एलिमेंट है जो ग्रुप का एलिमेंट ही है, बाहर से नहीं है, उसी की पावर लेने से सारा ग्रुप अगर जनरेट हो जाता है, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। एन आपके पास इंटीजर है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो। एक्स को कह देते हैं जनरेटर ऑफ जी, उसको जनरेट कर रहा है। और ये जो ग्रुप है ना, इसकी नोटेशन ये होगी, ये साइक्लिक ग्रुप की नोटेशन होगी। अगर कहीं ये लिखा आ जाता है तो इसका मतलब है दैट इज अ साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर इज एक्स, और ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हो एक्स पावर एन होगी, एन इंटीजर है। अब जारी पता है टफ लग रहा होगा, नया आपके पास टॉपिक आ गया है, लेकिन यकीन करें एग्जाम्पल हो चुकी थी, मैंने जिक्र नहीं किया था कि वो साइक्लिक ग्रुप की एग्जाम्पल है। देखते हैं अभी। ये लीजिए, द्रय नील कहता है कि ये आपका टॉपिक पेज 59 पे है, पेज 59। ये रेड सी आया, वो कहता है जी कि ये एग्जाम्पल जो आपके पास आ रही है ना, ये वाली, फिर वही आई है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको उसने साइक्लिक ग्रुप का है। इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स होंगे एक एटलीस्ट, या ज्यादा भी हो सकते हैं, कि उनकी पावर लेने से सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाए या सारा ग्रुप जनरेट हो जाए। आयोटा को देखें, आयोटा पावर 1 आयोटा, ये एलिमेंट तो होता है। आयोटा स्केयर -1, क्योंकि आयोटा होता है अंडर रूट -1, ये एक और एलिमेंट आ गया। आयोटा क्यूब, इसको लिखें आयोटा इंटू आयोटा स्केयर -1 होता है, ये जब इसे सेट करेगा तो माइनस आयोटा। एक और एलिमेंट आ गया आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 होता है आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर यानी कि 1। ठीक हो गया, ये भी आ गया। आयोटा पावर 5 करें, इसको लिखें आयोटा इंटू आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 इंटू आयोटा आयोटा। ठीक हो गया जी। ये तो रेपिटेशन होगी, तभी मैंने सर्कल किया हुआ है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी 4 पावर से आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा एक चीज नोट करें जो मैंने पिछली स्लाइड पे कही थी। मैंने ये कहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर होता है। आयोटा का ऑर्डर वही है,
असल में मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है, जी इसके बराबर है। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि ये आयोटा इसको जनरेट कर रहा है और सारे एलिमेंट्स आयोटा की पावर में। आयोटा को कहते हैं जनरेटर, दिस इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक हो गया जी। तो ये साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल आपके सामने आ गई। अब वो कह रहा है कि माइनस आयोटा भी जनरेटर है, करके देख लेते हैं। माइनस आयोटा को पावर 1 लें, माइनस आयोटा एक एलिमेंट आ गया, स्क्वायर कर लें, स्क्वायर है तो ये नेगेटिव को तो भूल जाएं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एक और एलिमेंट आ गया। क्यूब कर लें, क्यूब है क्योंकि ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि माइनस 1 पावर क्यूब माइनस 1। आयोटा क्यूब क्या होता है, वो होता है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा आ गया, एक एलिमेंट आया, एक और आया, एक और आया। अब आपके पास माइनस आयोटा लिखा हुआ है, पावर 4 करें। जब पावर 4 है तो ये माइनस तो खत्म करें क्योंकि इवन पावर है। आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 1 होता है, वो तो पिछली स्लाइड में भी किया था। अब अगर माइनस आयोटा की पावर 5 लेंगे तो माइनस आयोटा पावर 4, तो आपके पास 1 आ गया, तो माइनस आयोटा रह गया। ये होगी रेपिटेशन, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी देखें, पावर 4 लेने से 1 आया, जो ऑर्डर था माइनस आयोटा को वही है जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, ये लिखा हुआ है, नोटिस आ गया, खैर बनाए नोटिस आ गया कि आयोटा का ऑर्डर माइनस आयोटा का ऑर्डर वो ग्रुप का ऑर्डर ही है। ये फिर लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। आगे लिखा हुआ है आल्सो ट्रू इन जनरल, ये इन जनरल भी ट्रू है। जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो वही होगा जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। ठीक हो गया जी, या उसके जनरेटर्स का ऑर्डर होगा, ये भी कर लें। तो इसको फिर सुन लीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सारे के सारे। हाँ जी, ये थ्योरम आ गया है और ये थ्योरम किस पेज पे है, ये फिर पेज 59 पे। फिर पेज 59 में काफी कुछ है, आपको पता लग गया होगा कि बुक में कितना शॉर्ट लिखा होता है, और मैं एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ, अभी तक पेज 59 पे ही है। अब यहाँ आपने प्रूव करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है। देखें, इसमें अगर आपको साइक्लिक ग्रुप का नहीं पता तब भी गड़बड़ हो जाएगी, एबिलियन का नहीं पता तब भी गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का पता है तो ये हलवा है, यकीन करें। अभी ना खाइएगा, हो सकता है अभी रोजा रखा हो, क्योंकि अब रमजान में हो रहा है ना रिकॉर्ड, तो बहरहाल रोजा खोलने के बाद हलवा खा लीजिएगा, लेकिन ये ऐसा है कि इसको समझ लें, ये हलवा खाने से आपका इंशाल्लाह ताला रोजा नहीं टूटेगा। ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। अब यहाँ पे प्रूफ ये कह रहा है कि लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप। फौरन रिकॉल करें क्या था, जरूर उसका जनरेटर होगा। अगर ए जनरेटर है तो ए की पावर लेने से सारा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात है एन आपके पास जो है वो इंटीजर है। अच्छा, अब अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि वो इनवर्सेस आपस में हिट हो रही है। फिर सुन ले, अगर ये पावर नेगेटिव होगी तो इनवर्स आपस में हिट हो रहे होंगे, किसके इनवर्स, ए के। सिंपल मैंने बता दिया, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, समझ लें कि गिवन है साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है बिलियन, जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अब आपने जब एबिलियन प्रूफ करना है तो उसमें होता है जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। दो एलिमेंट्स पिक करेंगे और प्रूफ करेंगे G1 इंटू G2 सेम एज G2 इंटू G1। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये साइक्लिक ग्रुप में से आ रहे हैं तो G1 G2 दोनों ही दोनों एक ही कोई पावर लेने से आएंगे। फिर सुन लें, अगर ये साइक्लिक ग्रुप में से आ रहे हैं तो G1 G2 दोनों के दोनों एक ही कोई पावर लेने से आएंगे। तो वही लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट R एंड S, ये इंटीजर्स हैं कि G1 आ रहा है A पावर R, G2 आ रहा है A पावर S। अगर ये आपके पास जो है साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं, फिर नहीं लिख सकते क्योंकि इसी में से आ रहे हैं और उसमें सारे एलिमेंट्स वही हैं कि एक ही पावर लेने से आ रहे हैं। तो G1 भी डेफिनेटली एक ही किसी पावर लेने से आएगा, G2 भी एक ही कोई पावर लेने से आएगा। ठीक हो गया जी। अब G1 इंटू G2 क्या होगा, यहाँ पे G1 की वैल्यू A पावर R यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, G1 की वैल्यू A पावर R ये सब्स्टिट्यूट करें, G2 की A पावर S यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। और ये बकायदा आपने प्रूफ किया था कि ये चीज R प्लस S होती है और R प्लस S को S प्लस R लिखा जा सकता है बिकॉज दे आर इंटीजर्स। ये ऐसे ही, जैसे मैंने 5 मील जाना है तो पहले मैं 2 मील चला जाऊं फिर 3 मील चला जाऊं, या पहले 3 मील फिर 2 मील, तो वहीं पहुंचूंगा। ये हो गया। अब इसको दोबारा ब्रेक कर लें, इस स्टेप के बाद अगर ये कर सकते हैं तो इस स्टेप के बाद ये वाला भी किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। यानी कि A पावर S पहले लिखें और A पावर R, क्योंकि ये देख लें इन दोनों को हिट करने से ये आएगा ना। अब जरा ध्यान से देखें, व्हाट इज A पावर S, व्हाट इज A पावर S, ये तो G2 है। यहां से देख लें, यहाँ पे G2 आपके पास जो था सेकंड प्लेस पे था, यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट प्लेस पे है। व्हाट इज A पावर R, ये तो G1 है भाई। A पावर R यहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्लेस पे था, यहाँ पे आपके पास सेकंड प्लेस पे है। तो आपने प्रूफ कर दिया G1 इंटू G2 इज इक्वल टू G2 इंटू G1। तो G आपके पास क्या हो गया, एबिलियन।
आपने प्रूव कर दिया G1 इंटू G2 सेम एज G2 इंटू G1, या G1 स्टार G2 इज इक्वल टू G2 स्टार G1, स्टार लिखा नहीं हुआ। तो ये देख लें, आपने प्रूव कर दिया हर साइक्लिक ग्रुप आपके पास क्या है, एबिलियन है। और हैरानकुन बात है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं, वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इस प्रूफ को अंडरस्टैंड कर लें, हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है, दिस इज द प्रूफ। ये नोट आ गया, कहता है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल, यानी कि हो सकता है कोई एबिलियन ग्रुप हो जो आपके पास साइक्लिक बन जाए, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं है। इसके लिए एग्जांपल दी है इसने क्लेन 4 ग्रुप की। क्लेन तो खैर मैथमेटिशियन थे जिनका ये बनाया हुआ ग्रुप है। 4 का मतलब है 4 एलिमेंट्स हैं। जरा इनको समझ लें, ये किस तरह का ग्रुप है। वो कहता है सच दैट, ये लिखा गिवन बाय दिस EABC, सच दैट स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इज आइडेंटिटी। ये देखें, यानी कि A स्क्वायर आइडेंटिटी, B स्क्वायर आइडेंटिटी, C स्क्वायर आइडेंटिटी। ये देखें, A स्टार A आइडेंटिटी, B स्टार B आइडेंटिटी, C स्टार C आइडेंटिटी, क्योंकि B स्टार B वही है जो इसको आप B स्क्वायर कहते हैं। ये A स्टार A वही है जिसको आप A स्क्वायर कहते हैं। C स्टार C वही है जिसको आप C स्क्वायर कहते हैं। E स्टार E तो E होता ही है, एक चीज होगी। फिर वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सेप्ट आइडेंटिटी। ये भी समझना है, आइडेंटिटी के अलावा कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ABC की बात कर रहा है, इज द थर्ड एलिमेंट। अब देख लें, A स्टार B, C आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया ना। इसी तरह से B स्टार A, C आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया ना। इसी तरह से C स्टार A देखें, B आ गया। उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को हिट करें आइडेंटिटी के अलावा तो तीसरा वाला आएगा। यानी कि A को आप कर लें हिट B से तो C आना चाहिए, A को आप हिट कर लें C से तो B आना चाहिए। अब यहाँ पे समझ लें, B को आप A से हिट करें तो C आना चाहिए, B को C से करें तो A आना चाहिए। अब यहाँ से समझ लें, C को जब A से करेंगे तो B आना चाहिए, C को जब आप B से करेंगे तो A आना चाहिए, तीसरा वाला। आइडेंटिटी के लिहाज से उसने क्यों कहा एक्सेप्ट आइडेंटिटी। देखिए, जब आइडेंटिटी से करेंगे तो वो खुद आता है, सेंस बन गई ना। आइडेंटिटी से जो हिट करेंगे तो वो तो खुद ही आ जाएगा। आइडेंटिटी को A से करेंगे A ही आ जाएगा, B से करेंगे B आ जाएगा, C से करेंगे C आ जाएगा। या मैं कैसे कह सकता हूँ कि तीसरा वाला आ जाए, हालांकि आइडेंटिटी तो होता ही हुआ है कि जब मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, या बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करें तो वही आता है। ठीक हो गया जी। और एक्सेप्ट आइडेंटिटी का मतलब यही है कि तीन एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं, तीन डिस्टिंक्ट, उनमें आइडेंटिटी नहीं है। भाई उनमें आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं कहता हूँ जी A B के E, तो B स्टार E तो B होगा ना, तीसरा एलिमेंट कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो देखें, सेंस बनती है, मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ग्रुप इज ऑब्वियसली एबिलियन, सी सिमेट्री क्रॉस द डायगोनल। अब इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, वो प्लस माइनस वन तो प्लस माइनस आयोटा के लिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था। वो कहता है ग्रुप इज ऑब्वियसली एबिलियन, सी सिमेट्री क्रॉस द डायगोनल। ये डायगोनल माने सिमेट्री है, पहले देख लें, A B B C C, ये वाला C, ये वाला C और ये वाला C, ये वाला C और ये वाला C, B B A A। ये मैंने टफ तरीके से बताया, यूं कर लें, ये सारा ले लें फर्स्ट रो, ये जो ब्लू वाले सारे, ये फर्स्ट रो ले लें, इसमें कोई एक पिक कर ले। ये कौन सा बनता है? ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैं कह रहा हूं ब्लू वाले, ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये है जी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सेम है कि नहीं? अब तो पता लग गया होगा। इसी तरह से इसको पिक कर लें, ये कौन सा बनता है? ये फोर्थ रो सेकंड कॉलम है। और ये कौन सा बनता है? ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम है। ठीक हो गई, सेम है। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज तक मैं अभी तक नहीं पहुंचा। ये देखें, मैं कहता हूं जी A स्टार B किसके बराबर है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। A स्टार B C के बराबर है, A स्टार B C के बराबर है। तो B स्टार है किसके बराबर है? ये B है, ये स्टार है, ये A है, ये भी C के बराबर है। अब तो नजर आ गया होगा। ठीक हो गया। इस तरह से ये देख लें, C स्टार B किसके बराबर है? यहाँ पे है C स्टार B किसके बराबर है? A के बराबर है। ठीक हो गया जी। तो C स्टार B गया था ना, तो B स्टार C कर लें। ये B है, ये स्टार है, ये C है, ये भी A। लो जी सेम, अब तो पता लग गया होगा। तो यानी कि वही बात होगी, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है। तो ये जो कह रहा है ना, दिस ग्रुप इज ऑब्वियसली एबिलियन, सी सिमेट्री अक्रॉस द डायगोनल, ये तो सब कुछ गिवन था एक तरह से। क्लेन 4 ग्रुप है, एबिलियन है। हमने तो देखना था कि ये साइक्लिक नहीं है, यानी इसका कोई जनरेटर नहीं होगा, कोई इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि उसकी पावर लेने से सारे के सारे आ जाए। करके देख लेते हैं। कहता है बट दिस ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। आइडेंटिटी को देखें, आइडेंटिटी से जो जनरेट होता है उसमें तो आइडेंटिटी आता है e पावर 1 e, e पावर 2 e, e पावर 3 e, तो वही रहेगा। बाकी तो आई कोई नहीं रहा। a की पावर ले लें, a पावर 1 a का स्क्वायर e, ये तो दिया हुआ था। यहाँ पे देख लें, a स्टार a आइडेंटिटी, तो a क्यूब क्या होगा? a क्यूब हो जाएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वायर, यानी a इंटू आइडेंटिटी a ही आ जाएगा। फिर रिपीट हो गया, यानी कि b और c नहीं आ रहे।
इस तरह से b की पावर 1 b स्क्वायर e, b के क्यूब वो फिर b होगा, ठीक है जी, b का क्यूब फिर b होगा क्योंकि b स्क्वायर e है। यानी कि यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स मिसिंग है, इधर भी 2 एलिमेंट्स मिसिंग है, c पावर 1 c का स्क्वायर e, c का क्यूब फिर c। इनमें चारों में कोई एलिमेंट नहीं है, उसकी पावर लेने से बाकी चार हैं, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, एबिलियन है। तो यहाँ पे देख लें, ये समझ जाए इस चीज को, बल्कि एक और चीज देख लें, ये नहीं जी, क्लेन 4 ग्रुप आपके पास जो है पेज 51 के ऊपर है, क्लेन 4 ग्रुप पेज 51 पे दिया हुआ है। हाँ, ये समझ लें कि जो आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है एबिलियन होता है, एबिलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये लें जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7। लें जी, गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 8 में। अल्लाह हाफिज।